जो भी हम नया काम शुरू करते हैं या फिर डेली में कोई भी आदत अपनी बदलनी होती है, उसको अगर बदलना हो तो देखिए एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं बनती है, ना ही कोई चीज़ बदली जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप उस चीज़ को ना रूटीन में ले आएंगे तो वो चीज़ें ना बहुत जल्दी आपकी हैबिट में आ जाएंगी, जो चीज़ आप करना चाहते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमेशा की तरीके सुबह सुबह जो उठने की हैबिट है वो मैंने बहुत पहले डेवलप कर ली है। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग, और 4 o'clock पे मैं डेली उठ रही हूँ आजकल। और डेली उठने का कारण भी यही है कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, सो मुझे अपनी पढ़ाई करनी होती है। सो उठने के बाद जो हाफ एन आवर अपने लिए लगता है वो सब स्पेंड करने के बाद 4:30 से मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू हो जाता है। और देखिए, सुबह जब मैं 4 बजे उठती हूँ तो ये मेरी आदत ना हमेशा से नहीं थी। पहले मैं 4 बजे नहीं उठती थी, लेकिन अभी मैं 4 बजे से उठती हूँ। और उसका रीज़न मैंने आपको बताया हुआ है कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी होती है, सो इसीलिए मैं उठती हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा लोगों के मुंह से कि अगर किसी भी काम को मन से किया जाए, शिद्दत से किया जाए ना, तो वो काम ज़रूर पूरा होता है। सेम ऐसे ही मैं अपना जो एग्ज़ाम है उस पर ना बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। मन में जब इतना कॉन्फिडेंस रखेंगे, इतना ज्यादा शिद्दत रखेंगे, डेडिकेशन रखेंगे ना, तो देखिए ऑटोमेटिक ना अपनी जो आदतें हैं ना उनमें ना सुधार होने लगता है। अगर हमको लगता है कि हमारी आदत में कुछ कमियां हैं, हमारे अंदर ऐसी कुछ कमियां हैं जिनको ना हमको दूर करना चाहिए और जिनकी वजह से ये हमारी लाइफ में ना प्रॉब्लम कर सकती हैं। अब जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूं और मुझे घर के काम मैनेज करने होते हैं। सो देखिए, अगर मैं जल्दी नहीं उठूंगी तो जो दिन की शुरुआत है ना वो जैसे 5-6 बजे होती है वैसे होगी। और दिन के जो काम होते हैं वो मुझे करने होते हैं, और इसकी वजह से ना जो मेरा पढ़ाई है वो कम हो पाएगी। सो ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ना सिलेबस इतना ज़्यादा होता है और ये हम 2-4 घंटे की पढ़ाई से नहीं कवर कर सकते हैं। सो इसीलिए मैंने अपनी आदत में परिवर्तन किए कि मुझे जल्दी उठ के ना अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा टाइम देना है। और ये फ्रेंड मैं तभी कर पाई हूँ ना जब मैंने मन में ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है, अपनी लाइफ में ना चेंज करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कमेंट भी करते हैं मुझे कि हमसे नहीं उठा जाता है और इतनी अर्ली मॉर्निंग में नहीं पढ़ाई हो पाती है, और घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि उनको करते करते टाइम निकल जाता है और बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखो फ्रेंड, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई परेशानियां ना हो। लेकिन उन परेशानियों का अगर हमारे पास प्रॉब्लम है ना, तो उनका सोल्यूशन भी हमें ही ढूंढना है, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहो उसको वैसा ढाल सकते हो, जिसको जैसी चाहे प्रायोरिटी वैसे दे सकते हो। ये हर चीज हमारे हाथ में फ्रेंड, इसका कंट्रोलर ना सिर्फ हम ही हैं और कोई भी नहीं है। हाँ, हमारी लाइफ में जो मुश्किलें हैं ना वो पैदा करने वाले बहुत होंगे, लेकिन सॉल्यूशन देने वाला कोई नहीं होगा। सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। और इसीलिए मैंने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे सुबह उठना है, अपनी पढ़ाई को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरी पढ़ाई होनी चाहिए, देन इसके बाद में बाकी काम होने चाहिए। सो फ्रेंड, ये मैंने 15 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि इसमें ना मैं अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ूंगी और 15 डेज के अंदर इन चैलेंज को पूरा करूंगी। और साथ में अर्ली मॉर्निंग का भी है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी पढ़ाई करूंगी और आप लोग के साथ में लाइव भी आती हूँ। सो इसीलिए मैंने इस तरह का जो चेंज लाया है ना मन अपने लाइफ में, सो इस तरह का चेंज ना आप भी अपने लाइफ में ला सकते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट आपको वीक लगता है तो सबसे पहले उसको ना रीड करना शुरू करो, देन इसके बाद में उसका जब दूसरी बार रीडिंग करोगे ना तो चीज़ें ना आपको समझ में आएंगी। थर्ड टाइम जब आप उसका रिवीजन करोगे ना तो काफ़ी हद तक वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ऐसे करके 4th 5th जब जितनी बार आप उसका रिवीजन करेंगे फ्रेंड, वो चीज़ उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। ऐसे ही कमेंट आया हुआ था कि ज्योग्राफी के लिए मेरे पास में कि ज्योग्राफी का रिवीजन नहीं होगा क्या। देखो फ्रेंड, अभी मैंने 15 डेज चैलेंज में सिर्फ यूपी जीके और साथ में हिस्ट्री ही कवर किया है। और ये 2 सब्जेक्ट कवर होने के बाद हम 15 डेज का ही चैलेंज या फिर 10 डेज का चैलेंज, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग फिर अदर सब्जेक्ट में अपने जो टारगेट्स हैं उनमें शामिल करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को भी लगता है कि आपकी हैबिट में ना कुछ चेंज चाहिए, कुछ अच्छा करने के लिए ना हमें उन चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है जिनकी वजह से आगे प्रॉब्लम हो सकती है। जस्ट 15 डेज आप कुछ भी काम करना शुरू करिए। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 1 हफ्ते में वो चीज़ ना रूटीन में आने लगेगी और 15 दिन में तो फ्रेंड ऐसा लगेगा ना जैसे बहुत सारी चीज़ें ना आपके फेवर में होने लगी हैं।
और कल मेरी बेटी की स्कूल की तरफ से ट्रिप गया हुआ था। सो मेरी बेटी भी गई थी, बहुत सारे बच्चे गए हुए थे। सो इसीलिए कल मैं आप लोग के साथ लाइव नहीं आ पाई थी और ये चीज़ मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था। और ये 19 तारीख का है और साथ में ये कल 20 यानी सुबह का मॉर्निंग का व्यू है। 6:30 का ये यहाँ पे पहुँचने का टाइम था स्कूल में और ऐसे 7 o'clock के करीबन यहाँ से निकलने का टाइम था। सो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ वीडियोज़ थी, वो मैंने क्लिक किया था ताकि एक होती है मेमोरीज जो बन जाती हैं। और साथ में जब बच्चे गए हुए थे तो वहाँ से भी बहुत सारे इनकी क्लास टीचर ने पिक्चर्स हो गया और साथ में वीडियोस हो गए वो सेंड किए थे। तो उनमें से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी मेमोरी में सेव कर लिया था और साथ में ये मैंने खुद से रिकॉर्ड किया था। और ये कुछ चीज़ें हैं उनकी मैडम ने खुद भेजा था, तो ये बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसी की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाई थी। और कल है संडे, कल आप बहुत अच्छे से रिवीजन करिएगा, जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करिएगा। कल मैं लाइव नहीं आऊँगी, मंडे से फिर मैं लाइव आऊँगी आप लोग के साथ में, लेकिन टाइमिंग चेंज हो जाएगी। अभी 5:30 से हो रहा था तो आप 5 o'clock से कर लूँगी और जस्ट 10 to 15 मिनट्स का ही लाइव रखूँगी, क्योंकि ना लाइव तो हर समय नहीं किया जा सकता फ्रेंड, क्योंकि ना मेरी बेटी है वो साइड में सो रही होती है और उसी जगह मैं लाइव सेशन ले रही होती हूँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बार बार वो उठ जाती है जिसकी वजह से ना उसकी नींद में प्रॉब्लम आती है। सो इसीलिए मैं 10-15 मिनट के लिए लाइव आऊँगी। और बहुत सारे लोग लाइव में कह भी रहे थे कि आप ज़्यादा देर के लिए ना आइए, जस्ट थोड़ी देर के लिए आ जाए, ताकि जो भी टारगेट से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या आप लोग को बात करनी हो ना, तो आप लोग 5 o'clock मंडे से लाइव में रहूँगी। सो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।